तो हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ टी बीम एज पर लिमिट स्टेट मेथड, जिसमें हमने केस फर्स्ट को डिस्कस किया था। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ द फ्लेंज में लाई कर जाएगा, है ना। इसका मतलब एक्स यू इज लेस देन डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, न्यूट्रल एक्सिस लेस देन डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, तो हमारा क्या होगा, केस फर्स्ट होगा। और इसमें जो एनालिसिस हम लोग करेंगे टी बीम का, वो सिंपली हम लोग जैसे सिंगल रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करते थे वैसे ही डिजाइन हम लोग टी बीम का करेंगे, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ द फ्लेंज में लाई कर जाएगा, है ना। ये हमारा डेप्थ है ऑफ द फ्लेंज है टी बीम, ये हमारा टी बीम है और इसका फ्लेंज है, और फ्लेंज का ये डेप्थ है। तो डेप्थ के अंदर अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है तो हम लोग केस फर्स्ट समझेंगे, और केस फर्स्ट का जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल सिंगल रेनफोर्स्ड बीम का जो एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही होगा। तो केस फर्स्ट हमने देख लिया था, केस सेकंड भी हमने देखा था। केस सेकंड में हम लोगों ने सब केस वन को पढ़ा था और एनालाइज किया था। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड वो होगा जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर लाई करेगा, है ना। मतलब न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लेंज में ना लाई करके वेब में जब लाई करेगा, तो वो जो केस होगा वो सेकंड होगा। और उस केस में भी दो सब केस है। एक सब केस हमारा बोलता है कि जो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है उसमें ओवरऑल जो पूरा डेप्थ है उसमें कांस्टेंट स्ट्रेस रहेगा। कांस्टेंट स्ट्रेस तब रहेगा जब हमारा 3/7 यानी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है हमारे स्ट्रेस डायग्राम का, वो पूरा का पूरा जो है फ्लेंज को कवर करे। तो पूरा का पूरा कवर तब करेगा जब डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के नीचे हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन स्ट्रेस डायग्राम का लाई करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सबकेस वन। सबकेस वन का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डेप्थ के बाहर लाई करना चाहिए। अगर डेप्थ के अंदर लाई कर जाएगा, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अंदर लाई कर जाएगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस, तो वो तुम्हारा केस वन हो जाएगा। और केस टू में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर लाई करेगा। लेकिन अगर डेप्थ ऑफ द फ्लेंज छोटा होगा 3/7 से, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज लेस देन होगा 3/7 से, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर बनेगा। मतलब पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, मतलब पूरा का पूरा फ्लेंज पोर्शन में स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा 0.45 FCK। ये पूरा का पूरा स्ट्रेस जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा सबकेस वन है, इसको एनालाइज करना थोड़ा आसान होगा। उसके बाद हम लोग सबकेस टू पढ़ेंगे। सबकेस टू में क्या होगा, सबकेस टू में होगा ये कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन देख रहे हो ये फ्लेंज के जो बाहर बन रहा है ये कहाँ बन जाएगा, फ्लेंज के अंदर ही बन जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन। चल, तो सबकेस टू आज डिस्कस करेंगे हम लोगों ने। सबकेस वन को हमने डिस्कस किया था और उसका सारा फार्मूला हमने लिखा था, उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया था, डिजाइन फार्मूला भी लिख लिया था। कोई ये बताओ मुझे कि सबकेस वन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है सबकेस वन में कोई क्वेश्चन, वो पूछ सकता है। तो चलो हम लोग सबकेस टू के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। केस सेकंड में सबकेस टू, यहाँ पे सबकेस वन हम लोग पढ़े थे।
तो सब केस 1 पढ़े थे, वहाँ पे सब केस सेकंड पढ़ लेते हैं। तो सबके सेकंड में अब क्या है, व्हेन XU इज ग्रेटर देन DF, XU हमारा डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर हो जाएगा, बट जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज में लाई कर जाएगा। यानी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन हमारा स्ट्रेस डायग्राम का वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अंदर ही बन जाएगा। इसका मतलब है कि डेप्थ ऑफ द फ्लेंज ज़्यादा बड़ा होगा 3/7XU से, तभी तो रेक्टेंगुलर पोर्शन अंदर बनेगा। 3/7XU क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन का हाइट है, डिस्टेंस है, जो भी कह लो, और वो 3/7XU क्या होगा, लेस देन होगा DF से, तभी तो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन DF के अंदर बन जाएगा। इसके पहले वाले केस में क्या था, 3/7XU ग्रेटर देन था DF से। ग्रेटर न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा तुम्हारा वेब पोर्शन में, तभी तो केस 2 होगा ना। तो यहाँ लाई कर जाएगा तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस। XU, ठीक है। और जो तुम्हारा स्ट्रेस डायग्राम होगा यहाँ पे मेरा स्टील होगा, स्टील है। जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम होगा जो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे स्ट्रेस 0 होगा, स्ट्रेस होगा 0.87 FY, और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस होगा 0.45 FCK होगा। और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन जहाँ तक बना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3/7XU। ठीक है, ये डिस्टेंस 3/7XU हो जाएगा। तो इसमें देखो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो है तुम्हारा, ये वाला जो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है इसके अंदर ही लाई कर रहा है ना 3/7XU रेक्टेंगुलर पोर्शन। इस केस में कैसे हम लोग स्टडीज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, वो हम लोग देखते हैं।
ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है AST, ये BW होगा वेट ऑफ द वेल, ठीक है, और ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से ले करके जहाँ तक हमारा स्टील है ये डेप्थ होगा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल टी। अब इसको एनालाइज करना है हमें, for flange portion stress diagram is partly rectangle। देखो जो फ्लेंज पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है, पार्टली रेक्टेंगुलर बन रहा है और पार्टली पैराबोला भी बन रहा है। तो स्ट्रेस डायग्राम इज पार्टली रेक्टेंगल एंड पार्टली पैराबोलिक। ये जो फ्लेंज पोर्शन इसको फिर से हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो ये फ्लेंज पोर्शन का हम लोग तो जानते ही है कितना विड्थ होते हैं, कितना विड्थ होगा, क्योंकि इसको भी हम लोग दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे जो आपका विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा, जो वहां पे हम लोग निकाले थे विड्थ ऑफ द फ्लेंज माइनस BW, ठीक है। इसको दो पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट था और ये जो पूरा पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा फर्स्ट, और जो पोर्शन है ये हो जाएगा सेकंड, है ना। और ये वाला पोर्शन हो जाएगा फर्स्ट, सो और यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड। तो इसी में अगर हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम पहले पहले वाले केस में पूरा का पूरा क्या बन रहा था हमारा, पहले वाले केस में कांस्टेंट बन रहा था ऊपर से नीचे, मतलब टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के यहाँ जो टॉप मोस्ट फाइबर है फ्लेंज का, वहां से लेकर के बॉटम मोस्ट फाइबर हमारा जो फ्लेंज का है वहां तक जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम था वो क्या कांस्टेंट था, 0.45 FC के। लेकिन इस केस में जो रेक्टेंगुलर पोर्शन मेरा फ्लेंज में ही बन गया है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टली जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है, लेकिन कुछ पैराबोला पोर्शन भी हमारा उस फ्लेंज में बन जा रहा है। तो उसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा हम तो देखेंगे। जो पार्टली रेक्टेंगुलर बना और नीचे जो है वो पैराबोला बन गया, ठीक है। ये नीचे का पार्ट जो है हमारा पैराबोला बन गया। तो ये जो पैराबोला यहाँ से बन रहा है ये पार्टली आपका पैराबोला इसमें बन गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा टॉप मोस्ट फाइबर में तो 0.45 FC के होगा ही,
लेकिन ये कांस्टेंट जो है पूरा फ्लेंज में नहीं होगा, नीचे पैराबोला बन रहा है तो उसका हमको अलग से निकालना पड़ेगा, क्या वहां पे स्ट्रेस में कमी आ रहा है। तो इसके लिए आईएस कोड रिकमेंड करता है, तो क्या रिकमेंड करता है वो देखते हैं हम लोग। आईएस कोड 456/2000 recommend to consider an equivalent section for flange only having width width of the flange minus width of the web and depth YF। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि IS 456/2000 हमें रिकमेंड करता है कि रिकमेंड क्या कर रहा है कि कंसिडर करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन फॉर फ्लेंज ओनली, सिर्फ फ्लेंज के लिए, जो फ्लेंज का पोर्शन है ना ये वाला, इसके लिए हम लोग एक इक्विवेलेंट सेक्शन खुद से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेक्शन मतलब अभी जो है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू है और इसका जो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है वो डी एफ है, लेकिन इसी के इक्विवेलेंट हम लोग एक सेक्शन को जो क्या करेंगे, वो रजिस्टर है। हाँ, तो इसी की इक्विवेलेंट क्या करेंगे हम लोग कि एक और सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसी के इक्विवेलेंट ले लेंगे, और वो सेक्शन का क्या होगा, विड्थ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, जो कि इसमें भी है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। लेकिन इसके इक्विवेलेंट जो सेक्शन ले रहे हैं उसमें जो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है उसको आईएस कोड बोल रहा है आप वाई एफ लीजिए, ना कि डी एफ लीजिए। बस यहाँ पे एक चेंज है, क्या लेना है, वाई एफ लेना है। मतलब जो हमारा फ्लेंज पोर्शन ओरिजिनल में तो ये है, लेकिन IS 456 रिकमेंड कर रहा है कि इसी के इक्विवेलेंट एक सेक्शन आप कंसिडर कर लीजिए जिसका विड्थ तो सेम होगा, लेकिन जो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है उसको आप DF नहीं लेकर के आप YF लीजिए। ठीक है, अब ये YF का जो अलग से फॉर्मूला लिख दिया है डेप्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट करने का, मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लेंज को यहाँ पे चेंज कर दिया, DF नहीं आप YF लीजिए। YF के लिए जो यहाँ फॉर्मूला है वो देखो क्या IS 4456 बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ क्लास ले रहे हैं सर, अरे क्लास ले रहे हैं मालिक। हाँ, तो IS 456 रिकमेंड कर रहा है कि आप जो डेप्थ ऑफ द फ्लिंज और फ्लिंज पोर्शन जो है उसका वेट तो आप सेम लीजिए, लेकिन जो उसका डेप्थ है आप डेप्थ ऑफ द फ्लिंज की जगह YF यूज कीजिए, डेप्थ ऑफ द फ्लिंज की वैल्यू को, वेयर YF इज इक्वल टू, क्या यूज करना है हम लोग को YF में वो देख लेते हैं। वो YF जो होगा वो 0.15 XU और प्लस
0.65 DF होगा। ठीक है, ये YF का वैल्यू यूज करने के लिए वो दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये सिर्फ फ्लेंज पोर्शन में हमको ये स्ट्रेस डायग्राम निकालना होता, कैलकुलेट करना होता, तो हम लोग पहले इसके लिए फोर्सेस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, फिर पैराबोला के लिए हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को कंबाइंड करते हैं, तो वो क्या हो जाता, ज्यादा टिपिकल हो जाता। तो IS 456 रिकमेंड कर रहा है कि आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, बस डेप्थ ऑफ द फ्लेंज की जगह YF की वैल्यू लीजिए, और वो YF की वैल्यू आपको IS 456 में इतनी दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये यूज करना है। क्लियर है? DF की जगह YF लेना है, और YF की वैल्यू 0.15 XU प्लस 0.65 DF यूज करना है। फॉर दिस इक्विवेलेंट सेक्शन, स्ट्रेस डायग्राम जब आप ये वाला इक्विवेलेंट सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो आप जो है स्ट्रेस डायग्राम को कंसिडर कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस डायग्राम यूनिफॉर्म है ओवरऑल फ्लेंज के, मतलब ये ओवरऑल फ्लेंज में जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब टोटल क्या रहेगा, जीरो, यहाँ भी टॉप पे भी 0.456, बॉटम में भी 0.456, ओवरऑल क्या रहेगा, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अलोंग यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, कब, जब आप डेप्थ ऑफ द फ्लेंज को नहीं कंसिडर करके आप YF की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे तब। फॉर दिस इक्विवेलेंट सेक्शन स्ट्रेस डायग्राम कैन बी कंसिडर्ड uniform having stress value 0.45 FCK throughout the section। ठीक है, थ्रू द फ्लैंज डेप्थ आपका जो वैल्यू होगा वो 0.45 FCK। देखिए यहाँ पे जब DF हम लोग ले रहे थे तो उसके लिए पूरा रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा था ना, उसमें तो पार्शियली रेक्टेंगुलर और पार्शियली पैराबोला बन रहा था। लेकिन IS 45 से रिकमेंड किया कि अगर आप DF की जगह YF ले लीजिए, है ना, DF की जगह आप YF का वैल्यू ले लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर से आपका स्ट्रेस डायग्राम जो है पूरा आप कांस्टेंट जो है उसको यूनिफॉर्म जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जो आपका फ्लेंज का डायग्राम नया बन के आएगा वो अब कैसा आएगा, वो देखो अब ऐसा आएगा। ये है फ्लेंज, अब यहाँ पे हम लोग जो इक्विवेलेंट सेक्शन लिए हैं, तो ये वाला जो DF जो पहले ले रहे थे, अब उसको क्या लेंगे हम लोग, YF लेंगे। ठीक है, अब DF का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो स्ट्रेस डायग्राम हमारा बन रहा था, पार्शियली रेक्टेंगुलर पार्शियली पैराबोला, अब वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, यूनिफॉर्म हो चुका है, और पूरा पूरा रेक्टेंगुलर हो चुका है। और यहाँ भी क्या हो चुका है, 0.45 FCK, और नीचे भी जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0.45 हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एनालिसिस जो है अब हम लोग
नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।